जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। अभी तक हमने सुना कि राम जी सीता जी के अन्वेषण में निकले हैं और वे ऋषिमुख की तरफ आ रहे होते हैं। जब वो ऋषिमुख की तरफ आते हैं तो सुग्रीव को उन पे शंका होती है कि शायद बाली ने भेजा है या ये कौन है। हनुमान जी उनसे जाते हैं, वे प्रवेश में मिलते हैं और फिर हनुमान जी और राम जी एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं और फिर हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा करके लक्ष्मण जी और राम जी को लेकर के सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। अब इसके आगे शीर्षक है सुग्रीव से मैत्री। मैं जब ऋषिमुख के शिखर पर पहुंचा, सुग्रीव स्वागत करने को प्रस्तुत थे। मैंने देख लिया कि उन्होंने कोमल किसले बिछाकर आस्तरण बना दिया है सम्मान्य अतिथि के लिए, किंतु उन्हें कैसे पता हो सकता था कि आगंतुकों में से छोटे भाई अपने अग्रज के साथ एक आसन पर बैठना किसी प्रकार स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे स्कंध से जैसे ही दोनों भाई उतरे, सुग्रीव ने चरण स्पर्श का प्रयत्न किया, किंतु श्री रघुनाथ ने उन्हें अंकमाल दी। यही किया लक्ष्मण लाल ने भी। सुग्रीव की प्रार्थना पर जब श्री राम उनके द्वारा आश्रित पत्रों पर आसीन हो गए, मैंने पुष्पित सघन पत्र की चंदन शाखा तोड़कर छोटे भाई को आसन दिया। दुर्दम दशग्रीव भी जिस पुरी को की ओर देखने का साहस नहीं करता, उसके चक्रवर्ती अधीश्वर महाराज दशरथ के यहाँ अवतीर्ण साक्षात परम पुरुष अपने अनुज लक्ष्मण के साथ हम अरण्यानी वानरों को अपनी चरण वंदना से पवित्र करने पधारे। मैंने दोनों ही पक्षों का परिचय दिया। यह ऋक्ष वानर उपदेव वर्ग के अधिपति ऋक्ष रजा के कनिष्ठ कुमार सुग्रीव तथा उनके अनुगत हम लोगों का भी सौभाग्य। मित्र, आप यहाँ इस शिखर पर इस अवस्था में कैसे? श्री रघुनाथ ने इधर उधर देखे बिना ही जिज्ञासा की। मैंने जो परिचय दिया था उसके अनुसार सुग्रीव की तथा हम सब की वहां विपन्न स्थिति थी, वह संगत नहीं लगती थी। प्रभु स्वयं प्रमाण है कि विपत्ति सब पर ही आती है। मैंने सुग्रीव की ओर से उत्तर दिया, आपकी वाणी सदा सत्य का ही स्पर्श करती है। हम अपनी विपत्ति भी निवेदन करेंगे, किंतु आपने कपिपति को मित्र कहा है। आर्य मात्र अग्नि की साक्षी में जिसका पानी ग्रहण करते हैं उसका पालन करते हैं जीवन भर संपूर्ण शक्ति से। कपिपति पूर्णतः आश्वस्त हो जाते यदि आप अग्नि साक्षी करके इनको मित्र स्वीकार कर लेते। यदि कपिपति को यह स्वीकार हो, आप अग्नि प्रज्वलित करो। श्री राम ने अनुमति दे दी। राम के लिए तो मित्र कहने और अग्नि साक्षी में स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। मैंने अग्नि प्रज्वलित की, क्योंकि मैं जानता था कि इसका अंतर सुग्रीव के लिए बहुत अधिक है। उनकी सहज दुर्बलता मुझसे अज्ञात नहीं थी। वे इस मित्रता को महत्वपूर्ण माने, उस पर दृढ़ रहें, इसके लिए मेरा प्रयत्न था। माता कैकेयी ने वरदान मांगा था। उसके अनुसार पिता ने मुझे 14 वर्ष वन में मुनिवेश में रहने की आज्ञा दी। मेरी भार्या श्री जनक नंदिनी और ये मेरे अनुज लक्ष्मण मेरे प्रेम के कारण साथ आए। सुग्रीव को संकोचहीन बनाने के लिए श्री राम ने पहले स्वयं अपनी कथा वर्णन किया। वन में हमने 13 वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत कर दिए। 14वें वर्ष में जन्मस्थान से राक्षस ने हमारी भार्या का अपहरण कर लिया। एक बार पता लग जाए कि वह जीवित है और कहाँ है, तो हम यमराज को भी समर में जीतकर उसे परित्राण देंगे। हम एक दिन यहाँ शिखर पर बैठे थे।
गगन मार्ग से दारुण दशग्रीव किसी स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा था। सुग्रीव ने बतलाया, वह कुररी के समान क्रंदन कर रही थी। अपने उत्तरीय में शीघ्रतापूर्वक बांधकर उन्होंने कुछ आभूषण गिरा दिए। उन्होंने अपना नाम सीता बतलाया था। श्री रघुनाथ सुनते ही व्याकुल हो गए। उनके मांगने पर वे आभरण वस्त्र में बंधे लाए गए। मेरे कमल लोचन स्वामी उनको हृदय से लगाकर अश्रुओं से देर तक आर्द्र करते रहे। मैंने उस दिन जाना कि क्यों भारत के मानव हम उपदेवताओं से महान हैं। वन में विपत्ति के इस दुर्दिन में एक साथ रहने वाले कुमार लक्ष्मण ने अग्रज द्वारा आभूषणों को पहचानने को कहने पर कह दिया, मैंने अपनी उन माता के मुख की ओर कभी देखा ही नहीं। मैं नहीं जानता कि उनके कर्ण, कुंडल, कंकड़ अथवा केयूर कैसे थे। मैं उनकी प्रतिदिन पाद वंदना करता था, अतः मैं निश्चय पूर्वक जानता हूं कि ये नूपुर उन वंदनिया के ही पादाभरण हैं। देव, यद्यपि पता नहीं है कि दशग्रीव ने उनको कहाँ रखा है। मायावी राक्षस कहीं भी रख सकता है, किंतु मैं उनकी शोध के लिए अपने अनुगतों को शीघ्र भेजूंगा। सुग्रीव ने आश्वासन दिया। आप शोक त्याग करें, हम देवी मैथिली का पता अवश्य लगा लेंगे। लेकिन मित्र, आप इस प्रकार यहाँ क्यों रहते हैं? अब श्री रघुनाथ ने फिर पूछा। सुग्रीव ने बाली द्वारा मायावी का पीछा करने से लेकर अब तक का पूरा विवरण बतलाकर कहा, अब तो मैं गृहहीन, अर्थहीन, अनाश्रित हूं। मेरी भार्या तक उसने छीन ली है। केवल ये 4-5 मेरे सच्चे हितैषी मेरे साथ हैं। यहाँ भी मुझे अपने उस शत्रुभूत भाई से सदा सशंक रहना पड़ता है। आप दोनों को इधर देखकर मैं भयभीत हो उठा था। अब तुम निर्भय हो जाओ। श्री रघुनाथ का स्वर गंभीर हो गया। राम का आश्रय लेने पर किसी को भय दे सके ऐसी शक्ति त्रिभुवन में नहीं है, आगे भी नहीं हो सकेगी। बाली अत्यंत बलशाली है। सुग्रीव को तो बाली का भय भूलता ही नहीं था। उन्होंने दुंदुभि दैत्य की कथा सुनाकर उसके शरीर का पर्वताकार कंकाल दिखलाया। श्री राम खड़े हुए और उन परम सुकुमार ने अपने दक्षिण पादांगुष्ठ से वह अस्थि पर्वत ऐसा निक्षिप्त किया जैसे वह कोई शुष्क गोमय पिंड मात्र हो। पूरे योजन भर दूर वह कंकाल गिरा और टूटकर बिखर गया। बाली ने जब दुंदुभि को फेंका, उसके शरीर में रक्त मांस का बहुत भार था। अब तो यह शुष्क कंकाल रह गया था। सुग्रीव का संदेह ठीक था। उन्होंने कहा, ये सम्मुख 7 ताल वृक्ष हैं। सुना है कि एक ऋषि पक्क ताल फल लाए थे। उन पर एक सर्प आ बैठा। यह देखकर ऋषि ने शाप दे दिया। ये ताल सर्प के शरीर को फोड़कर वृक्ष बन गए। बाली इन वृक्षों को हिलाकर इनके फल गिरा लेता था। एक ऋषि ने उसके इस कर्म से झुंझला कर कह दिया, जो एक बाण से इन वृक्षों को गिरा देगा वह तेरा वध करेगा। सुग्रीव की बात समाप्त होते न होते तो श्री रघुनाथ जी उठ खड़े हुए थे। उनका कोदंड ज्या सज्ज हुआ और बाण छूट गया। निर्दिष्ट ताल वृक्ष जो अर्ध गोलाकार मंडल में थे, एक साथ भूमि पर गिर पड़े। बाण को पुनः तृण में लौटते देखकर सुग्रीव चकित रह गए। उन्होंने मुझसे पीछे कहा, दोनों भाइयों के तृणों में केवल 5-5 बाण देखकर लगा था कि ये किसी से भी कैसे युद्ध करेंगे, किंतु जिसका बाण लक्ष्य भेद करके लौट आता हो वह बाणों का भार क्यों वहन करे। सुग्रीव को श्री राम ने बाली से द्वंद्व युद्ध के लिए भेजा। भले एक बार आहत हताश सुग्रीव भयकातर भाग आए, किंतु अपने कंठ में पड़ी पुष्पमाल्य पहनाकर जब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें पुनः भेजा, वानरेंद्र बाली को प्रमाद नहीं करना था।
बाली को एक ही बाण से धराशायी करके जब श्री राम लौटे, अनुज से उन्होंने कहा था, लक्ष्मण, अयोध्या का अधिपति चक्रवर्ती है। यह बल दर्पित बाली भूल ही गया था। वह समझता था कि राम युद्ध करेगा उससे। उसने नहीं समझा कि वह अभियुक्त है। उसने अपनी वानर जाति की मर्यादा का भी अतिक्रमण करके अनुज की पत्नी को अंतःपुर में अवरुद्ध किया है। सुग्रीव के कंठ में मेरे द्वारा अर्पित पुष्पमाल्य केवल सूचना थी कि उसके अवरुद्ध अभियोग उपस्थित है मेरे सम्मुख, और वह दंडनीय है। यह सत्य जब मेरे वचनों द्वारा उसकी समझ में आया, वह गलित गर्वदीन हो गया। कहीं उसने पहले अपना प्रमाद समझ लिया होता। प्रभु नगर में जा नहीं सकते थे। कुमार लक्ष्मण ने नगर में आकर सुग्रीव को वानर रीक्षों को अधिपति पद पर अभिषिक्त किया। श्री रघुनाथ के श्री चरणों में वानरेंद्र बाली ने मरते मरते अपने एकमात्र पुत्र अंगद को अर्पित किया था। अग्रज का आदेश था लक्ष्मण लाल को, जो उन्होंने उसी समय पूर्ण कर दिया। अंगद वानर राज के युवराज पद पर उसी मुहूर्त में अभिषिक्त हो गए। सुग्रीव का निर्वासन समाप्त हो गया। उनकी विपत्ति व्यतीत कथा बन गई। वे किष्किंधा के अधिपति हो गए। श्री रघुनाथ की कृपा से उनका जीवन कंटक ही नहीं कटा, पद, प्रतिष्ठा, पत्नी प्रवृत्ति, परिपूर्ण भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। पावस प्रारंभ हो गया था। वर्षा के इस काल में परिव्राजक के लिए भी पर्यटन वर्जित है। अनुज के साथ श्री राम ऋष्यमुख पर गुहा में निवास करने लगे। उन विश्वम्भर की व्यवस्था कोई वानर करता। उन्होंने यह भी स्वीकार नहीं किया कि हम उन्हें कंदमूल पहुंचा दिया करें। ऋष्यमुख पर आम्र, जम्बूफल, कदली के वृक्ष पर्याप्त थे। कंद भी बहुत थे। अंततः सुग्रीव के साथ हम सबका इतने काल उन्हीं पर तो निर्वाह हुआ था। उनको ले आने की, संचित करने की सेवा भी हमें नहीं मिली। यह कार्य छोटे कुमार करते रहे। जय श्री राम।